बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी का। Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India. Now don't choose him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. अपने दोनों आर्म्स को फैला करके राहुल गांधी बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। पूरी स्पीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हैं। जब उनको मौका मिल रहा है तब वो किसी ना किसी बहाने से अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हैं। वो करीब 2 फीट और कभी कभी 3 से 4 फीट तक अपनी अपर बॉडी को स्वे यानी कि मूव कर रहे हैं, जिससे हमें राहुल गांधी के डोमिनेटिंग, असर्टिव और एग्रेसिव माइंडसेट के बारे में सिग्नल मिलता है। बॉडी को एक्सपैंड करना और इतने दूर तक की फिजिकल मूवमेंट एक टेरिटोरियल बिहेवियर है, जिससे वो एक सबकॉन्शियस मैसेज दे रहे हैं कि इस टेरिटरी का बॉस मैं हूँ। स्पीच के दौरान ये कई बार बड़े सूक्ष्म और सटल तरीके से अपने मैस्कुलिन बॉडी फीचर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि ब्रॉड शोल्डर्स, बिग बाइसेप्स, वेल शेप्ड पेक्टोरल मसल्स। अर्थ में रहने वाले लगभग हर जीव जंतु या क्रिएचर, उसके दिमाग में ये बात हार्डवायर्ड है कि हमें अपने से बड़े साइज वाले और अपने से ज़्यादा फिट पर्सन से सावधान होकर रहना है। यानी अगर आपका प्रतिद्वंदी आपसे बड़े साइज का है और आपसे ज़्यादा फिट नज़र आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उससे डोमिनेट हो जाओगे। अपने सर्वाइवल या अपनी जान बचाने के लिए किस तरह के दिखने वाले लोगों से हमें संभल के रहना है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल पहले जेनेटिक्स के माध्यम से भेज दिए हैं। ये बात मैंने अपने A5 ब्रेन कंट्रोल मॉडल में साफ तौर पर समझाई है। और यहाँ पर राहुल गांधी को अपनी वेल मेंटेन्ड और लार्ज बॉडी की एडवांटेज विजुअली मिलती हुई नजर आ रही है। इंसान के क्लोजेस्ट DNA वाले क्रिएचर यानी कि एप्स में भी इस तरह के बिहेवियर्स जैसे कि बॉडी एक्सपेंशन, हाथों को फैलाना, चेस्ट दिखाना, शोल्डर्स दिखाना, इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं वो एग्रेशन और डोमिनेटिंग होते हैं। और जब राहुल जी अपने आर्म्स एक्सटेंड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने आर्म्स एक्सटेंड तो किए हैं और साथ ही ये फैले हुए आर्म्स शोल्डर लेवल के नीचे हैं। आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखना, आर्म्स को एक्सटेंड करो और शोल्डर लेवल के नीचे की बजाय उसको ऊपर ले जाना, तो आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट का लेवल है वो बढ़ गया है। इस छोटी सी बॉडी मूवमेंट की वजह से आपके अंदर जो इमोशनल चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं बिहेवियर फीडबैक हाइपोथेसिस। इंटरेस्टिंगली, जब आप अपने दोनों आर्म्स को अपने शोल्डर लेवल से ऊपर लेकर के जाओगे तो आपके अंदर तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा ही, लेकिन जो उस वक्त आपको देखेगा उसमें भी एनर्जी और एंथुजियाज्म का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसके जो ब्रेन है उसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके एक्साइटमेंट को कॉपी करेंगे, तो उसके अंदर भी सेम रिफ्लेक्शन दिखाई देगी आपके इमोशंस की। तो यानी कि अगर कोई पब्लिक स्पीकर अगर वो अपने दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर के जाएगा तो उसकी ऑडियंस का भी एनर्जी लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। मान लो कि आप एक पब्लिक स्पीकर हो और आप चाहते हो कि पब्लिक के इमोशंस को एक रोलर कोस्टर राइड दी जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अगर पब्लिक के इमोशंस को नीचे लेकर के आना है तो हाथ बिल्कुल लूज एंड लिम्प छोड़ दो, और हाथ ऊपर लेके जाओगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राहुल गांधी के आर्म्स ना तो बिल्कुल ऊपर हैं और ना वो बिल्कुल नीचे लूज एंड लिम्प हैं, वो सिर्फ शोल्डर लेवल के थोड़ा सा नीचे हैं, जो कि अथॉरिटी, असर्शन और डोमिनेंस को ही दिखा रहा है। फिर हम देखते हैं कि राहुल गांधी अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्वे कर रहे हैं और एग्रेसिव स्पीच के वक्त 3-4 फीट तक बॉडी को मूव करना कोई सूक्ष्म तो होता नहीं है, बल्कि ये एक तरह से विपक्षी खेमे को खुलेआम धमकाने के बराबर होता है, और जो विजुअल अथॉरिटी यानी कि अधिकार वाले सिग्नल्स देखने वाले के माइंड में भेजता है। देखो, पार्लियामेंट के अंदर मामला थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल फाइट तो हो नहीं रही है, लेकिन अगर बीजेपी लीडर्स को ऐसा फील होता है कि राहुल एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली परसेप्शन बना पा रहे हैं और पब्लिक को वो कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग हैं और एक बहुत ही डोमिनेटिंग लीडर हैं, तो बीजेपी स्ट्रेटेजिकली अनसेटल हो सकती है और वो अपना कंफर्ट खो सकती है। और जाहिर तौर पे परसेप्शन बिल्डिंग में बॉडी लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा रोल होता है। Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. तो यहाँ पे राहुल गांधी जोर से टेबल पे हाथ मारते हैं। नॉर्मली इस तरह का टेबल थंपिंग बिहेवियर बहुत एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताता है, चाहे वो आपके बॉस हो या फिर आपकी क्लास टीचर हो या कोई और हो। टेबल थंपिंग करने वाला इंसान अपना अल्फा बिहेवियर शो कर रहा होता है। कभी कभी इंसान कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उठते वक्त टेबल पे जोर से हाथ मार देगा। ऐसे पर्टिकुलर केस में ये एग्रेशन की इमोशनल लीकेज है।
वैसे तो टेबल थंपिंग भी एक तरह का टेरिटोरियल बिहेवियर ही होता है कि ये मेरी टेरिटरी है, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, मैं यहाँ पे टेबल पे हाथ मारूंगा, टेबल को तोड़ूंगा, कुछ भी करूँगा, ये मेरी जगह है। लेकिन वैसा नॉर्मल केस में होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में राहुल जी का बिहेवियर थोड़ा सा अननेचुरल भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई नेता स्पीच देता है तो उसमें ड्रामा एलिमेंट तो होता ही होता है, और ड्रामा की खासियत होती है कि वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, यानी कि पहले से वो सोचा समझा हुआ होता है। तो ये बिहेवियर मुझे नेचुरल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इमेजिन करो कि आप एक बार में बैठे हुए हो और वहां पे आपकी किसी से बहस हो जाती है। अब आप अपना एग्रेशन दिखाना चाहते हो तो आप जो है पहले एक टेबल ढूंढ रहे हो, और वो टेबल जो है 4 फीट दूर पड़ी हुई है, आपकी नज़र उस पर पड़ती है, फिर आप जो है अपने हाथ को एक्सटेंड करते हो उस टेबल तक। तो ये चीज़ बड़ी अननेचुरल हो जाएगी, बड़ी ऑकवर्ड होगी ये चीज़। राहुल जी के फेशियल एक्सप्रेशन देखें तो इनकी आईब्रोज के इनर कॉर्नर्स ये डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन में झुके हुए हैं, और इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ पे एक शेडो भी है इनके, जो कि गुस्से का इंडिकेशन है। लेकिन ये गुस्सा असली नहीं है, एंड आई कैन बेट माई प्रोफेशन ऑन दिस। जब कोई एक्टर किसी मूवी में एक्टिंग करता है ना, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे एक्सप्रेशंस वो अपने चेहरे पर लेकर के आ रहा है, उसी एक्सप्रेशन की जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारे अंदर भी आ जाती है। और इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है मिरर न्यूरॉन्स, जिसके बारे में अभी हमने बात भी करी थी थोड़ी सी। हमारे दिमाग को जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला किसी बात को लेकर गुस्सा हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उस गुस्से का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हमारे अंदर भी आ रहा है। और असल बात यह कि राहुल जी गुस्से में हैं ही नहीं, बल्कि वो अपने एंग्री एक्सप्रेशंस के माध्यम से चाहते हैं कि एक्सप्रेशन का रिलेटेड इमोशन पब्लिक के अंदर आए, और पब्लिक भी गुस्से में आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को इनवाइट किया और पीएम मोदी खामोश रहते हैं। सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। ये कई काम से जब राहुल जी टेबल थंपिंग करते हैं तो ओम बिरला जी उनको टोकते हैं और उनको बोलते हैं कि ये सदन की संपत्ति है और इसको तोड़ो मत। तो यहाँ पे राहुल जी का जो लोअर जॉ है, जो जबड़ा है नीचे वाला, इसको देखो आप, यहाँ पे एक हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। ये इनका एक स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले वो एग्रेसिवली अटैक कर रहे थे और एक अजीब से बिहेवियर जो कि टेबल थंपिंग है, उसकी वजह से उनको अपोलोजाइज करना पड़ गया। तो यानी कि जो जॉ मूवमेंट है ये इनका एक स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस को कम करने वाला एक बॉडी मैकेनिज्म। तो फाइनल कंक्लूजन में बॉडी लैंग्वेज में मैं इनको मार्क्स देता हूँ 10 में से 8 नंबर। और जो कमी मुझे इनमें लगती है वो है कि जैसा इमोशन ये चाहते हैं कि हमारे अंदर आए, हमारे अंदर यानी कि पब्लिक के अंदर जो इमोशन आए, उस इमोशन पर पहले इनको खुद से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी मिसिंग है। अगर ये चाहते हैं हमें गुस्सा आए तो इनको अपने गुस्से को लेकर के पहले एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा। इनकी पॉजिटिव साइड ये है कि पहले जहां ये बड़े नर्वस और शाय बिहेव करते थे, जो कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इररिलेवेंट बिहेवियर होता है, सेम राहुल गांधी जी अपनी उसी बॉडी का इस्तेमाल अपोजिशन को बैकफुट पे धकेलने के लिए और पब्लिक के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाले इंप्रेशन को डालने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर मेरे पास कोई मैजिकल पावर हो और राहुल जी मुझसे बोलें कि कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जो परसेप्शन है पब्लिक के बीच में वो बदल जाए, तो मैं इनकी जो वोकल टोन है उसमें हैवीनेस ले आऊँगा। और सिर्फ इतना कर लेने से भी इनकी पब्लिक एक्सेप्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल पर एक्सपोनेंशियली बढ़ना लगभग तय है।